हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, है ना। ये 5 अलग अलग रंग के क्षेत्र चिन्हित हैं उसमें, जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया गया 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, मतलब गोल्ड जो है, जो पहला है ना, उसका व्यास है 21 सेंटीमीटर और बाकी जितने भी हैं इसके अलावा, है ना, उनकी पट्टी की चौड़ाई दी गई है। ठीक है, उनकी पट्टी की चौड़ाई दी गई है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार है। जैसा कि इसमें बोला गया है कि जो गोल्ड पट्टी है ना, गोल्ड वाला जो वृत्त है ना, जो सबसे अंदर वाला वृत्त है, तो इसमें क्या है कि इसका व्यास दिया गया है हमें 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो चलिए, व्यास 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, है ना। हम पता है व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहां से क्या आ गया? 21/2 सेंटीमीटर। ये हमें त्रिज्या आ गई किसकी? गोल्ड की। तो गोल्ड को मैं जी से प्रदर्शित कर देता हूं। अब देखिए और क्या दिया गया है। और हमें ये दिया गया कि प्रत्येक जो बाकी जो पट्टियां हैं, ये जो अलग अलग रंग की आपको दिख रही होंगी पट्टियां, तो इसकी सभी की चौड़ाइयां जो है ना, यहाँ मैं बनाता हूं। ये जो बाकी हैं, जैसे ये वाली हो गई, ठीक है, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये सब कितने की हैं? इन सब की जो चौड़ाई है ये 10.5 सेंटीमीटर है ना, मतलब 10.5 सेंटीमीटर की। तो आप देखिए कि जो हमें प्रत्येक अलग अलग रंग के भाग दिख रहे हैं ना, हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस गोल्ड रंग के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। ये बहुत आसान है। तो देखिए, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड रंग वाले, देखिए ये क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हमें सबको पता है, ये होता है सूत्र पाई आर का वर्ग। तो आर यहाँ पे लेंगे हम, ये जो गोल्ड है उसका आर लेंगे, पाई आर जी का वर्ग। अब इसमें हम मान रख देंगे, पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं और आर जी जैसे हमने अभी निकाला है 21/2, तो 21/2 का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए, आप इसे हल करें, 22/7 गुणित 21 का वर्ग मतलब 21 गुणित 21 लिख लीजिए, और 2 है तो उसे भी 2 गुणित 2 लिख दीजिए। ये अपने काटने में आसानी होगी। 7 तिया 21 और ये वाला 2 हम काट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ये है 11 गुणित 21 गुणित 3/2। तो इसे जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 693/2, जो कि हमारा हो जाएगा 346.5। अब देखिए, जो इसका मात्रक दिया गया है हमें प्रश्न में, क्या दिया गया है? देखिए 21 सेंटीमीटर में है, तो जो क्षेत्रफल आएगा क्या है? क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर के वर्ग में। तो ये हमारे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, इसे गोल्ड के लिए जी लिख लेते हैं और ए क्षेत्रफल के लिए एरिया। तो हमारा ये पहला उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें जो बोला गया है, हमें लाल वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये लाल जो पट्टी बनी है ना, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि आपने ये चीज एक बार गौर की होगी कभी, कि जैसे कि हमारे पास कोई कागज है, ठीक है, मान लीजिए कोई गोल कागज है, उसमें से अगर हम इस पूरे गोल कागज में से अगर इस छोटे वाले गोल कागज को हम काट के अलग कर देते हैं, कैचिस काट के अलग कर देते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है? हमने मान लो इसको अलग कर दिया छोटे वाले को, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास जो बचेगा यह एक चूड़ी की भांति रहेगा, है ना, डिस्क रिंग की तरह ये बचेगा।
तो क्षेत्रफल में भी ऐसा ही होता है। क्षेत्रफल में हम बड़े वाले क्षेत्रफल में से नीचे अंदर वाले क्षेत्रफल को जब घटा देते हैं तो हमें कुछ जो भाग दिख रहा है इसी भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल पता है, ठीक है, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल हमें पता है। और अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त को जो रेड तक गया है, रेड की बॉर्डर तक लाल वाले की, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से गोल्ड को जब हम हटा देंगे तो हमें ये पट्टी है ना जो बीच की रिंग, इसका क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, ये जो मान लो लाल बाउंड्री है ना, यहाँ तक की हमें पहले तो इसकी त्रिज्या पता करनी होगी। तो त्रिज्या पता करेंगे तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक तो गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या है जो कि कितनी है, अभी हमने ज्ञात की है, यह है 21/2 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें इस भाग की चौड़ाई दी गई है जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको अगर मैं बोलूं कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी लाल वाले की, तो हम 21/2 में से 10.5 को जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी। देखिए 21/2 में हम 10.5 जोड़ लेते हैं, तो 21/2 में 10.5 जोड़िए। 21/2 मतलब होता है कितना, भाग देंगे तो 10.5 ही मिलेगा। तो ये आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो ये जो लाल वाला त्रिज्या है, लाल वाली बाउंड्री तक की त्रिज्या है ना, लाल वाली बाउंड्री तक की त्रिज्या है कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलिए, तो अगला जो प्रश्न है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल है ना, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे है ना। तो ये क्या होगा, इसके लिए मैं AR लिख लेता हूं ना, रेड पट्टी। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम उस भाग तक के क्षेत्रफल में, मतलब यहाँ केंद्र से जाएंगे और इस लाल की बाउंड्री तक जाएंगे, तो जो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है, मतलब गोल्ड और रेड दोनों कलर को लेते हुए, गोल्ड और रेड दोनों कलर को लेते हुए जो वृत्त बन रहा है उसमें से हम गोल्ड वाले को घटा देंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे समझाया था, ये हमारा गोल्ड प्लस रेड को लेते हुए यहाँ तक का भाग, और ये वाला जो भाग है हमारा गोल्ड है, इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा पाई आर का वर्ग होता है, मतलब 22/7 आर का वर्ग। और आर हम क्या लेंगे, देखिए अभी हमने ज्ञात किया है 21 सेंटीमीटर आया है, गोल्ड से लेकर रेड तक क्या है 21 सेंटीमीटर। तो 21 का वर्ग, पाई आर का वर्ग जो होता है सूत्र वही लगाया गया है, माइनस कर देंगे हमने तो निकाल के रखे हुए हैं ये एजी का मान। तो ये कितना है, 346.5, 346.5, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 22/7, 21 का वर्ग मतलब 21 गुणित 21 माइनस 346.5, तो ये हो जाएगा 7 या 21, ये आएगा अपना गुणा करने पर 1386 और ये 346.5। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो लाल पट्टी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1039.5 और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर का क्या होगा, वर्ग। तो ये हमारी रेड पट्टी का क्षेत्रफल आया। अब आगे देखते हैं, और अब आगे हमें इस नीले वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, नीली पट्टी का। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम फिर से वही विधि इस्तेमाल करेंगे कि पूरा हम बाहर तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वृत्त बन रहा है ना, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसमें से इस गोल्ड भाग और इस रेड भाग दोनों को घटा देंगे, ठीक है, दोनों को काट के अलग कर देंगे समझ लीजिए। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये ब्लू वाली जो पट्टी है ना नीले रंग की, वो बस बचेगी और हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केंद्र से पहले इस ब्लू बाउंड्री तक है ना, इस सीमा है जो ब्लू की नीले रंग की, वहां तक का पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेना पड़ेगा। तो देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, हमें गोल्ड की तो त्रिज्या पता है कितनी, 21/2,
ठीक है। और उसके बाद लाल रंग की भी फिर चौड़ाई है 21/2, 10.5 मतलब 21/2 ही है, और इसकी भी 10.5 है। तो हम ये तीनों को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। नीले जो ब्लू है, ब्लू पट्टी की क्षेत्रफल। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ब्लू पट्टी के लिए मैं लिख लेता हूँ AB। तो हम क्षेत्रफल कहाँ तक का निकालेंगे? गोल्ड से होते हुए, रेड से होते हुए ब्लू तक का क्षेत्रफल, और उसमें घटा देंगे हम किसे? गोल्ड और ब्लू वाले भाग के क्षेत्रफल को। तो देखिए इसके भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 22/7, और उनकी तीनों त्रिज्याओं का योग अभी हमने क्या देखा? तीनों 10.5, 10.5, 10.5 3 बार, तो त्रिज्या 3 गुनी हो गई 10.5 की। ठीक है, देखिए ऐसा गोल्ड था, गोल्ड का भी 10.5 था, फिर उसके बाद चौड़ाई 10.5 और थी, और फिर चौड़ाई 10.5 थी, इसलिए मैंने इसको 3 बार जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और ये AG+B का क्षेत्रफल देखिए, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। सॉरी, G+R है ना, यहाँ G+R, गोल्ड और R का क्षेत्रफल, तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए G+R का क्षेत्रफल 1386, 1386, इसे हम निकाल लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो 22/7, और ये हो जाएगा 31.5 का वर्ग माइनस 1386। 22/7, 31.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 315/1 दशमलव, दशमलव को 1 मान लो, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, कितने अंक है? 1, तो उसे 0 बना दो। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं ताकि गणना में आसानी हो। करते 22/7, 315/10, 315/10 माइनस 1386। इस भाग में हम गुणा भाग करने के बाद हमें जो प्राप्त हो रहा है वो है 31.8.5। ठीक है, और ये हमारा 1386, इसे हम घटा लेते हैं। तो क्या आ गया? ये आ गया 1732.5, और ये आएगा किस में? सेंटीमीटर के वर्ग में। तो हमारे नीली पट्टी का क्षेत्रफल हमें मिल गया है। अब आप समझ ही गए होंगे आगे क्या प्रश्न कैसे हल करना है। ठीक है, तो आगे आइए, यहाँ पे अगला भाग क्या है? हमें इस काले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो काले भाग में क्या करेंगे? अब इस बार हम क्या लेंगे? त्रिज्या को गोल्ड के केंद्र से लेते हुए कहाँ तक लेंगे? काले की बाउंड्री सीमा तक लेंगे, सीमा तक लेंगे। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? प्रत्येक 10.5 चौड़ाई की है, 10.5 गुणे 4 त्रिज्या हो जाएगी इसकी। ठीक है, और इसमें से फिर घटा किसको देंगे? इस गोल्ड वाले भाग को घटा देंगे, लाल को भी घटा देंगे, और इस नीली पट्टी को भी घटा देंगे। तो हमारे पास शेष रह जाएगा ये काली वाली पट्टी का क्षेत्रफल। चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका नाम दे देते हैं ABL। ठीक है, तो कहां तक? गोल्ड से लेकर रेड, ब्लू। ठीक है, यहां तक लेकर हम घटा किसको देंगे? इसमें से गोल्ड, रेड और ब्लू को घटा देंगे। इसमें ब्लैक भी लेना है अपने को, है ना, ब्लैक को भी लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या क्या हो जाएगी? 10.5 का 4 गुना का वर्ग, और माइनस GRB का देखिए हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। ये देखिए, ये जो क्षेत्रफल है GRB का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये है 3118.5 आ चुका है हमारा, ये 3118.5। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 22/7 गुणित, ये हो जाएगा हमारा 42 का वर्ग, 10.5 गुणित 4, 42। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22/7 गुणित 42 को 2 बार गुणा कर दीजिए, कट जाएगा 7×6
42 3118.5, इसका गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 5544 माइनस 3118.5। तो ये जो आ गया हमारे पास 2425.5, ये भी सेंटीमीटर के वर्ग में। तो हमें हमारे काली वाली पट्टी का भी क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। अब हमें बचा अंत में व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप तो आगे समझ ही गए होंगे व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल कैसे याद कर सकते हैं हम। इसके लिए हम लेंगे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, जितना बड़ा वृत्त दिख रहा है, मतलब त्रिज्या क्या लेंगे हम, ये गोल्ड से लेके रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट तक, यहाँ तक की त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे और इसमें से इन सभी क्षेत्रफलों को घटा देंगे, काले, नीले, लाल और गोल्डन को। तो हमारा देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल को घटाएंगे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, इन सभी के क्षेत्रफल और व्हाइट को भी लेना है ना। इस क्षेत्रफल में से हम बाकी इन चारों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये है जो कि G प्लस R प्लस B प्लस ब्लैक तक के क्षेत्रफल को घटा देंगे। और देखिए इसका मान तो हमें मिल गया है, GR B प्लस BL का। देखिए कितना है ये, GR B ब्लैक तक का क्षेत्रफल जो है 5544 है। तो यहाँ तो हम 5544 लिख देंगे माइनस 5544, और ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए 22/7 और ये जो 5 रंग हैं इनके सबकी चौड़ाई का जो बनेगा वो हमारा त्रिज्या होगा पूरे वृत्त का। तो 5 गुणित प्रत्येक की चौड़ाई 10.5 है ना का वर्ग। तो ये हो जाएगा 22/7 और 10.5 का 5 गुना क्या होगा 52.5 का वर्ग माइनस 5544। इसे भी हम हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 52.5 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे जो कि है 2756.25। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है 8662.5। इसमें से हम 5544 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3118.5 और सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये हमारी व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।